हाँ बेटा, कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, वो हिसाब से मैं पूरा क्वेश्चन नहीं ले पाया, तो इसको अपने कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या देखा, कमेंसमेंट, प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ऑडिटर ऑडिट करने के पहले क्या क्या तैयारियां करता है। अब एएएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑडिट प्लानिंग क्या है, ये हम लोग ओरली नहीं जा सकते। ये चीज के लिए हमको प्रैक्टिकली ही आना पड़ेगा। जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन अवर होता है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है ऑडिट प्रोग्राम। मोस्ट IMP फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 99.999% आएगा। मोस्ट IMP क्वेश्चन है। मोस्ट IMP आंसर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऑडिट प्रोग्राम क्या है। तो ऑडिट प्रोग्राम क्या है, मोस्ट IMP है। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज अ डिटेल प्लान ऑफ द ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म। ऑडिटर को क्या काम करना है, उसका डिटेल प्लानिंग को ऑडिट प्रोग्राम बोला जाता है। इट इंक्लूड डिटेल एलोकेशन ऑफ वर्क एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ ऑडिट। किस प्रकार काम करना है, कौन सी मेथड से काम करना है, किस प्रकार काम करना है, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। ले डाउन विच वर्क इज टू बी परफॉर्म बाय हुम, हाउ एंड विद इन व्हाट टाइम। कौन सा काम, कौन सा मेरा स्टाफ, कब, कैसे और कितने समय में करेगा। जनरली ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम बनाता है अपने स्टाफ के लिए, बिकॉज कि ऑडिटर इतना पॉसिबल नहीं है कि हर जगह ऑडिट करने जा सके। तो अमुक मैटर के लिए वो क्या करेगा, अपने जो जीनियर जूनियर या अपने स्टाफ मेंबर्स हो गए उनको बोलेगा आपको काम करना है। अब जूनियर तो जूनियर ही होते हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा, कब प्रोग्राम तैयार कर देगा, पूरा डिटेल प्लान कि भाई ये बंदा ये कंपनी में जाके केस अकाउंट चेक करेगा, उसको इस प्रकार केस अकाउंट चेक करना है, उसको इस प्रकार इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। ये बंदा बैंक स्टेटमेंट चेक करेगा, ये बंदा है ना कंपनी के अंदर ऑडिटर अपने स्टाफ के लिए जो काम करने का ऑडिट करने का प्रोग्राम तैयार करता है उसको बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम। देखो डेफिनेशन क्या दी है, an audit program is a detailed plan of the auditing work to be performed. Detailed plan of the auditing work to be performed. क्या काम करना है, स्पेसिफाइंग द प्रोसीजर टू बी फॉलो, जिसमें स्पेसिफाई होता है कि कौन सा काम कौन सी मेथड से किस तरीके से किया जाएगा। इन वेरिफिकेशन ऑफ ईच आइटम, ताकि हर वस्तु को सही तरीके से वेरीफाई किया जा सके, चेक किया जा सके। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे बैलेंस शीट हो, या चाहे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी हो, एंड गिविंग एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर, और कितने समय में ये काम खत्म करना है। समझ में आया? 3 पॉइंट में डेफिनेशन खत्म होती है। डिटेल प्लान ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, कौन सा काम करना है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, कौन सा प्रोसीजर को फॉलो करना है, एंड नंबर 3 इन कैलकुलेटिंग इन स्पेसिफिक टाइम, कितने समय में। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेमिंग ऑडिट प्रोग्राम इज टू एलोकेट द वर्क टू द ऑडिट क्लार्क। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑडिटर अपने स्टाफ के लिए प्रोग्राम तैयार करता है। तो लिखा द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑडिट प्रोग्राम, द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेमिंग ऑडिट प्रोग्राम is to allocate the work to the audit clerk so that the work of one auditor become more efficient and easy। यानी क्या होगा कि उसके स्टाफ को कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इसके एडवांटेज भी है, इसके डिसएडवांटेज भी, बाद में डिटेल। ऑडिटर ने का प्रोग्राम प्लान करके रख दिया कि कौन सा ऑडिटर कौन सा स्टाफ क्या काम करेगा, उसका जूनियर, ऑडिटर का जूनियर क्या काम कैसे किस प्रकार करेगा, ताकि उनका काम इजी हो जाए। टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट, ऑडिट प्रोग्राम शुड क्लियरली डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ ईच क्लर्क। ऑडिट प्रोग्राम में पहले से ही नक्की होता है कौन सा क्लर्क क्या काम करेगा। ईच ऑडिट क्लर्क पुट सिग्नेचर ऑन द वर्क परफॉर्म बाय हिम।
जिसको जो काम दिया वो काम करने के बाद अपनी सिग्नेचर देगा, यानी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैंने जितना काम मेरे स्टाफ को दिया था और जूनियर को, उन्होंने उतना ऑडिट किया है कि नहीं। एंड इट शुड बी सीन दैट नो आइटम इज लेफ्ट अनचेक। वो भी इसके लिए प्रोग्राम में ऐसा शेड्यूल में नीचे बताऊंगा, इसके अंदर है टेबल कि ऑडिट प्रोग्राम किससे बनाता है, तो उसके अंदर पूरा शेड्यूल आ जाएगा कि भाई वर्कर ने कितना काम किया है, कितना काम करना बाकी है। क्लियर। देखते एडवांटेज क्या है। मैंने बोला इसके एडवांटेज भी है मगर डिसएडवांटेज भी है। द ऑडिटर इज कीप इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस मेड बाय हिज असिस्टेंट, दस डेवलपमेंट इन ऑडिट इज नोन एट एनी टाइम। यानी ऑडिट प्रोग्राम बनाया तो उसने पहले से मैंने बोला था कि उसको पूरा प्लान तैयार करके रखा है कि उसका जूनियर क्या काम करेगा, कितने समय में करेगा। तो ऑडिटर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा भाई कौन सा काम कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना काम पेंडिंग बाकी है। Each clerk is having complete idea about span of his work, so he is also aware of his duty and responsibility. सबको एक काम नहीं सौंपेगा, ऑडिटर जिसको जो काम सौंपेगा वो स्टाफ, उसका क्लाइंट स्टाफ, उसका जूनियर वही काम करेगा। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हर स्टाफ को मालूम है कि अपना अपनी जिम्मेदारी क्या है, कौन से स्टाफ को क्या रोल प्ले करना है एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग द वर्क। The work is done uniformly from year to year. Uniformly का मतलब स्टेप बाय स्टेप, यानी रेगुलरली ये सालों साल चलते रहेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज, द ऑडिट प्रोग्राम प्रोवाइड यूजफुल गाइडेंस फॉर फ्यूचर ईयर। समझना, इस साल मेरे को कोई कंपनी ने पहली बार अपॉइंट किया तो मैंने प्रोग्राम तैयार किया, ऑडिट प्रोग्राम, मेरे स्टाफ को भेजा, वहां थोड़ा काम मैं भी करूंगा, अमुक काम मेरे स्टाफ से करवाता हूँ, तो मैंने ऑडिट प्रोग्राम तैयार करा है। तो अगर कंपनी मुझे नेक्स्ट ईयर भी अगेन रीअपॉइंट करती है उनकी कंपनी का ऑडिटर, तो मेरे लिए तो आसान है ना, कंपनी भी सेम है, काम भी वही करना है। तो मैंने एक बार प्रोग्राम बनाया तो आने वाले साल मुझे नवे नाम से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्यूचर में मेरा काम इजी हो जाएगा। नंबर 4, when was the work done, by whom and by what time। कौन सा काम किसने करा है, कैसे करा है, क्योंकि सब जिम्मेदारी इसके अंदर आ जाती है। When any assistant goes on leave, his work can be easily given to assistant as there will be complete report of the work done by the previous assistant। बहुत बड़ी चीज है कि सपोज मेरे 2 जूनियर थे, एक जूनियर ऑडिट करने जाता था, तो जो बंदा ऑडिट करने जाता था कंपनी में मेरे बिहाफ पे, मेरा जूनियर बीमार हो गया, बेड रेस्ट पे, डॉक्टर ने बोला 2 महीने का बेड रेस्ट है, तो 2 महीने तक मैं कंपनी का काम तो नहीं रोक सकता अगर कंटिन्यूअस ऑडिट है। तो मैंने बोला टाइप्स ऑफ ऑडिट पे भी ध्यान देना है, कंटिन्यूअस ऑडिट है तो मैं क्या करूंगा, मेरे दूसरे स्टाफ को भेजूंगा, वो बोलेगा सर मैं चालू कहां से करूं। तो कॉमन ऑडिट प्रोग्राम होगा जिसमें मालूम है कि जब वो छुट्टी पे गया वहां तक कितना काम कंप्लीट हो गया था, तो वहां से उसको कंटिन्यू करना। सबसे बड़ा फायदा ये रहता है। फॉर न्यू ट्रेनिंग, जो नवे नवे जूनियर है, नवे नवा जो स्टाफ है, जो ट्रेनिंग पीरियड पे, प्रोबेशन पीरियड पे, तो उनके लिए एक गाइडलाइंस बनती है कि भाई काम कैसे किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, ड्यू टू शेड्यूल ऑडिट प्रोग्राम द एलोकेशन ऑफ वर्क कैन बी डन टू ऑडिट असिस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। सीधी बात है कि जो कैपेबल होगा उसको अच्छा ज्यादा काम दिया जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम में सब कुछ नक्की होता है। एंड नंबर 8, सबसे बड़ा फायदा, इन फ्यूचर, शर्त है, कंडीशन आती है, whenever any suit for negligence against the auditor is filed, अगर कंपनी ने बोला कि भाई हमारे कंपनी के ऑडिटर ने अमुक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करे, कंपनी क्लेम करती है, he can produce the audit program as evidence। वो ऑडिट प्रोग्राम एविडेंस के तौर पे बता देगा, देख लो ये मेरा काम है, मैंने ये टाइम पे मेरा ये काम कंप्लीट किया था। एंड ऑडिट प्रोग्राम ऐसे मुश्किल सिचुएशन में, ये कंपनी कुछ भी कर सकती है, तो उस समय ऑडिटर के लिए रामबाण इलाज साबित हो सकता है। मगर जितने एडवांटेज है उतने डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला ही है, सिंस द वर्क इज परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्रोग्राम, द एफिशिएंट एंड एंथुसियास्टिक असिस्टेंट लूज द इनिशिएटिव, दे समटाइम फेल टू मेक न्यू सजेशन, दिस अफेक्ट देयर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। जैसे एग्जांपल, मेरा वहां एक बंदा है, बहुत जूना है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेजेबल है, मेरा जूनियर है ऑडिटर का, मगर उसको भी ऑडिट प्रोग्राम के मुताबिक काम करना है। तो अपनी सोच, अपना एक्सपीरियंस
नहीं कर पाए, उसको वही करना है जो प्रोग्राम में दिया है। पॉइंट नंबर 2, ऑडिट प्रोग्राम कैसा है? फिक्स्ड है। देखो आया, ड्यू टू फिक्स्ड प्रोग्राम ऑडिट बिकम मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब फिक्स्ड हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि अगर एनवायरनमेंट बदला आया, सिचुएशन चेंज हुई, ऑटोमेटिकली इफेक्ट में भी फर्क तो पड़ेगा ही ना, नहीं कर सकते। लिमिटेशन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। सबसे बड़ा एडवांटेज था नए लोगों के लिए, इसी तरह एक डिसएडवांटेज भी है। क्या है कि जो इनएफिशिएंट स्टाफ होगा ना, इनएफिशिएंट, वो क्या बोलेगा, भाई हमने तो वही करा जो ऑडिट प्रोग्राम में था, हमको ना बोला था उसके बाद कुछ सोचने का नहीं। The assistant try to cover up their inefficiency by arguing that they have performed the work only on the basis of program. आ गया point number 4. If it is not possible to include each and every item in every program, hence it is not possible to maintain complete uniform. हर चीज तुम ऑडिट प्रोग्राम में नहीं डाल सकते। तो कितनी चीज ऐसी है कि जब आप ऑडिट करने जाओगे तो आपके सामने आएगी। सही है, एक लिमिटेशन बन सकता है। पॉइंट नंबर 5 सबसे बड़ा, द ऑडिट प्रोग्राम डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस का रूल्स, टर्म्स, काम करने का तरीका, सिचुएशन, एनवायरनमेंट, कंडीशन अलग अलग होती है। इसका मतलब एक प्रोग्राम हर कंपनी पे ऑडिटर नहीं अप्लाई कर सकता। अगर वो 5 कंपनी में ऑडिट करता है, स्टाफ को भेजना चाहता है, तो 5 कंपनी का ऑडिट प्रोग्राम अलग अलग होगा। In a small business, the audit work is very limited, so there is no need. सीधा बात ऊपर अपने पढ़ा था फाइनल ऑडिट के अंदर, या तो प्राइवेट ऑडिट में पढ़ेला, प्राइवेट के जहाँ छोटी मोटे बिजनेस है, अब जिनके ट्रांजेक्शन कम है, तो वहाँ पे ऑडिट प्रोग्राम बनाने की जरूरत क्या है? अगर ऑडिटर उसमें भी ऑडिट प्रोग्राम बनाता है तो ऑडिटर मूर्ख है। छोटे मोटे काम पे इतना सब ध्यान, अगर बिजनेस छोटा है, कुछ समय में ऑडिट हो जाएगा, तो उसके लिए प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए। ये डिसएडवांटेज है। अब आता है हाउ डिसएडवांटेज कैन बी मिनिमाइज्ड। एडवांटेज तो है, उसके साथ डिसएडवांटेज भी देखे। तो ऑडिट का मतलब है ये ना कि गलतियों को सुधारना कैसे, अपने तो यही पढ़ना है। ये तो ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा, मगर वो क्या काम का? ऐसा अगर तुम कंपनी में ऑडिटर के तौर पे जाते हो तो तुम्हारी तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं है। तो हाउ डिसएडवांटेज कैन बी मिनिमाइज्ड? तो नंबर 1, the auditor should himself prepare the audit program with senior assistant. खुद बनाए, किसी और से ना प्रोग्राम बनाए। नंबर 2, the object behind audit should always keep in mind. कौन से मकसद से ऑडिट करना है, कौन से टाइप का ऑडिट करना है, वो ध्यान में रख के वो ऑडिट करे, प्रोग्राम तैयार करे। नंबर 3, any shortcoming in accounting system should be kept in mind while preparing audit program. Internal check आया, again unit 3. Audit program should be flexible. जैसे हमने बोला ना, फिक्स नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब मैंने बोला सिचुएशन चेंज हुई, प्रोग्राम में चेंजेस लाना पड़ेगा। तो ऑडिट प्रोग्राम उसको सिचुएशन के मुताबिक रखना है कि अगर एज इट इज सिस्टमेटिक सिचुएशन चली जा रही है तो उसको कोई चेंजेस लाने की जरूरत नहीं। मगर सिचुएशन चेंज होती है तो ऑब्वियसली ऑडिट प्रोग्राम में भी चेंजेस आएगा। The last year audited account and reports will be studied before framing audit program. अगर मैं कोई नया ऑडिटर के तौर पे कंपनी में अपॉइंट होता हूँ, समझना कि इस साल मेरा पहला साल है ए लिमिटेड के अंदर, मेरा पहला साल है, मगर ए लिमिटेड तो जूनी कंपनी है। तो ऑडिट प्रोग्राम बनाने के पहले में जो लास्ट ईयर का, जैसे प्रिपरेशन में पड़ा, लास्ट ईयर का जो ऑडिटर होगा उसका रिपोर्ट उससे कम्युनिकेट करूंगा, उसके बाद में प्रोग्राम बनाऊंगा ताकि मेरा काम इजी हो जाए। नंबर 6, रूल्स एंड रेगुलेशन एज वेल एज बाय लॉ which is to be audited should be studied. रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई फेरफार नहीं होना चाहिए। एंड सबसे बड़ा पॉइंट, द असिस्टेंट शुड बी एनकरेज्ड टू मेक सजेशन इफ पॉसिबल। ऐसा नहीं बोलना है कि जो बोला वही करो, आपको अपने स्टाफ को मोटिवेट करना है कि अगर आपको लगता है अंदर कुछ देखने जैसी चीजें, कुछ एडिशनल पॉइंट चीज है जो जरूरी है ऑडिट के लिए, अगर ऐसी कोई हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करो।
तो ये लिमिटेशन दूर हो जाएगी। क्लियर? हाउ टू फ्रेम इफेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम। सिंपल है, कुछ नवा नहीं, एक पॉइंट बार बार रिपीट होगा। ऑल लॉ एक्ट रेगुलेशन शुड बी केप्ट इन माइंड। कायदा क्या बोल रहा है, कंपनी लॉ क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग एक्ट क्या बोल रहा है, कंपनी के प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, कंपनी कौन से बिजनेस को अकाउंट को फॉलो करती है, वो सब चीजों को ध्यान में रखना। नंबर 2, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर लुकिंग साइज ऑफ द बिजनेस। जितना बड़ा साइज उसके हिसाब से उसको प्रोग्राम तैयार करना है। एज फार एज पॉसिबल ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड शुड बी इंक्लूडेड इन ऑडिट प्रोग्राम। कोई भी बुक बाकी नहीं रहनी चाहिए। अगर कंपनी का बिजनेस बड़ा है तो हर सब्सिडरी बुक का प्रोग्राम होना चाहिए। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर, हर चीज का, यहाँ तक के वाउचर, बिल, डीट, सबका प्रोग्राम तैयार होना चाहिए। लिखा है देखो पॉइंट नंबर 4 में, ऑल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे ब्रांचेस हो, शोरूम हो, ऑफिस हो, ब्रांच, वेयर हाउस हो, सबको इंक्लूड कर दो। तो कहीं ना कहीं से भी लोचा लगना नहीं चाहिए। The program should be prepared in such a way that audit should be completely and efficiently and effectively completed in time. Audit program ऐसे बनाना है कि टाइम पे तुम्हारा काम ओवर हो जाना चाहिए, कोई वेटिंग कंडीशन रुकनी नहीं चाहिए। और रिजिड प्रोग्राम शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड। रिजिड का मतलब फिक्स प्रोग्राम नहीं बनाना है, मैंने ऊपर बताया, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है, होना चाहिए। एंड वर्क शुड नॉट बी मेड सो मैकेनिकल so that efficient क्लार्क लूसेस। ये भी अपना बड़ा डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट है कि जो एफिशिएंट स्टाफ होगा वो चाहेगा कि वो अपने हिसाब से भी थोड़ा कुछ करे। तो इतना मैकेनिकल मत रखो। हाँ, मैकेनिकल मींस भाई आपको करना ही है, मगर ऑप्शन क्या दे दो कि अगर आपको लगता है कि भाई कुछ चेंजेस लाने जैसा है, कोई इंपॉर्टेंस जरूरी है, कोई नेसेसरी जरूरी है चेंजेस, तो आप चेंजेस लेके आओ। देखो ये ऑडिट प्रोग्राम कैसा बनता है। ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च। देखो लिखा भी क्या क्या आता है। In the column, the audit assistant who carry out the audit should enter the name and date of the work along with signature. जैसे आपने 16 नाम लिखे तो केस बुक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। सेकंड नंबर पे बैलेंस चेक। ऐसा जरूरी कि ये जो 14, 15, 16 पॉइंट लिखे वही लिखना है, तुम कुछ भी लिख सकते हो कि जो बुक्स ऑफ नेसेसरी है, जैसे पेटी बुक है, केस बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, जनरल एंट्री है, ट्रायल बैलेंस है, जनरल लेजर है, P&L है, बैलेंस शीट है, कुछ भी लिख सकते है ना। कुछ भी मीन्स एग्जामिनेशन में वो भी कैसा लिखना, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने बताया कि भाई जैसा बिजनेस होगा उसके हिसाब से उसकी बुक्स होगी, उसके हिसाब से बुक्स होगी, उसके हिसाब से उसको उसका प्रोग्राम तैयार करना। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा यूनिट 2 2 क्वेश्चन अवर होते हैं, 3 क्वेश्चन बाकी रहते हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तीनों 3 अवर कर दूंगा। थैंक यू।